We'll talk about this area only. जी, जहाँ तक इस जगह का प्रश्न है, आप लोग ये बताएं, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं सर पैदा से इधर ही, मैं ये एरिया में पैदा हुआ सर। राइट, वेलकम टू द आरकेबी शो। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, मेरे साथ हैं इस वक्त प्रदीप नाम्बियार और दिनेश सिंह, एंड एज यूजुअल वी आर अगेन एट अ वाटर बॉडी ऑफ मुंबई। मुंबई की एक वाटर बॉडी के पास हम लोग हैं, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये असल में वाटर बॉडी है। वी आर एट द मोरारजी नगर एट पोवाई। ये मोरारजी नगर पोवाई में यहाँ पर लोग बसे हुए हैं न जाने कितने बरसों से, और इनको अब इनको नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिस आ गया है कि भाई खाली कीजिए, आपकी ये जगह जो है डिमोलिश होगी। प्रदीप जी, Yes. यानी ये जो है, दिस इज सपोज्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ द मिठी रिवर। Origin of the Mithi River, sir. Origin of the Mithi River. जिस प्रकार से देखोगे आप, as you are talking about, you need to revive the rivers. Yes. At the same time, rehabilitation, जो घर है, जो गरीब के घर है, गरीब के घर को घर मिलना चाहिए, गरीब को घर मिलना चाहिए, और वाटर बॉडीज को रिवाइव करना पड़ेगा। जी, कहने का मतलब ये हुआ, देखिए, वेरी एब्सोल्युटली एसेंशियल। दिनेश जी, ये आपको लगता है कि ये नदी है? ये नदी देख के लगता ही नहीं कि नदी है, क्योंकि हम तो इसके बीच में खड़े हैं जी। और ये अगल बगल बता रहे थे लोग कि हम नदी के बीचों बीच है, और यहाँ से तुलसी पाइपलाइन जा रही है जी विहार लेक से कोई पाइप जा रही है जी। तो ये किसी तरीके से नहीं लगता कि हम इस समय मीठी नदी के अंदर हैं। राइट, सो व्हाट वी आर लुकिंग एट रियली इज दिस इज द कोर्स ऑफ द रिवर। ये असल में जो रिवर का कोर्स है, मिठी नदी का कोर्स ये है, और ये जो मिठी नदी बच गई है वो ये है, यानी जो गंदगी है, गंदा नाला जो है, अनट्रीटेड रॉ सुवेज इज फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया, एंड दिस इज ह्यूमन हैबिटेशन, दिस इज मुंबई, यानी ये मुंबई शहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक स्कीम है फॉर 100 cities, फॉर 100 smart cities, right? Is Mumbai one of them? I don't think so. Looking at this, I don't think Mumbai could be one of them. This is awful. This is really and truly awful. And look at this. This is supposed to be the course of the river. This is the course of the river. ये course of the river है, मिठी नदी का course यहाँ पर है, और सर आप देखोगे इस walls को, ब्रिटिश लोगों ने this seems to be very old. yes, these are very old walls. This obviously was a bridge made much earlier, way back, for the river to flow through it. It looks like an aqueduct. Yes. All right, it is an aqueduct for the river to flow through, and look what we have done with it. कहने जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साहब आपसे बोल रहे थे, आपको याद होगा कि भाई जब आपकी बेटी बड़ी होगी तब आपसे ये पूछेगी कि भाई हमारे दादा परदादा ने इतनी खूबसूरत नदी आपको छोड़ करके आपको दी थी विरासत में, आपको पवाई लेक इतनी खूबसूरत मिली थी, विहार लेक आपको खूबसूरत मिली थी, मिठी नदी आपको खूबसूरत मिली थी, उसकी जगह पर आप क्या छोड़ करके गए? सर यहाँ पर आपको you got the Vihar Lake and you got the Powai Lake. Yes. And this is just between the Powai and the Vihar Lake. Yes. And there's no water. And there is no water. There's no water. This is the coast. This is the coast. This is the coast of the Mithi River. Yes. And the coast is absolutely dry. It is absolutely dry, and on the one side is a dirty, filthy, absolutely noxious, nauseating drain. Yes. And on the other side is a slum. Exactly. And the people proudly say, yes, this is the Mithi River. This is the Mithi River. Yeah. ये जो नाला है, ये है मिथि रिवर का फ्लो. जी, रिवर का उद्गम है, ये उद्गम स्थल है मिठी रिवर का. The Mithi River starts from here. And aren't we ashamed of ourselves? आपको लगता नहीं है कि हम लोगों को, मुंबईकरों को शर्म आनी चाहिए इसको देख करके? Look at this. This is the course of the river. You can actually see this is the old course of the river. I am reasonably certain this place must be filled with water during the rainy season. Monsoon के वक्त जरूर यहाँ पे पानी आता होगा. Definitely, sir. आप देखोगे, even these bridges, there are ways for the water to come out. जी, जिस प्रकार से continuously
Now this is the course of the river, and as far as we are concerned, we told you even earlier, जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोगों ने आपसे पहले भी कहा था, भले वो मिठी नदी हो, भले वो दहीसर रिवर हो, भले वो बोईसर हो, भले वो ओशिवारा हो, we will try and save all of them. Now, if you take a look at here, if you take a look over here, वही जल कुंभी एक बार फिर यहाँ पर बन गई है. This entire place has become a swamp. Exactly, sir. And I am reasonably certain all these people must be suffering from a lot of diseases. Probably 100%. यहाँ पर लोग खूब त्रास है ना, लोग बहुत तकलीफ में है यहाँ पे लोग. यहाँ पे गरीब जनता. पहले अपना नाम बताएं जोर से. हमारा नाम है ज्ञानचंद सेठ जी, उर्फ बुद्धि सेठ जी. हमारे यहाँ पे गरीब जनता रहती है. हमारे यहाँ पे इतनी तकलीफ है, जब पानी की बारिश होती है तो आने जाने का रास्ता नहीं रहता है, क्योंकि ये तो पूरा भर जाता होगा पानी से. पूरा सर भर जाता है जी. पूरा भरने के बाद इतनी तकलीफ है. ये जो दीवारें बनाई गई है, ये दीवार पे से कोई न जाली का सुविधा है और न कोई यहाँ पे कोई चीज का दीवार ऊंचा किया गया है जी. हर साल एक बच्चा यहाँ पे मरते रहता है जी. And even over here there are no railings here. There's nothing. There's no safety. अरे भाई, मेरा ये कहना है, भले ही स्लम है, भले कुछ भी है, लेकिन लोग तो रह रहे हैं यहाँ पे. प्रशासन की कोई जिम्मेवारी तो बनती है. सेफ्टी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेवारी तो बनती है. आखिरकार there is no bridge here, there is no nothing. और मानसून में यहाँ पे आसपास जाने में तो बहुत मुश्किल होती होगी. बहुत मुश्किल होती है सर. हम लोग बहुत This is awful. This is absolutely terrible. And this is Mumbai. ये मुंबई शहर है. प्रदीप जी, दिनेश जी, ये है मुंबई शहर, भारत की आर्थिक राजधानी. यहाँ से अगर यहाँ डेवलपमेंट शुरू होगी तो ही जाकर के आपका जीडीपी जो है वो 9 या 10% होगा. Right. Technology is that. Government, Right. सरकार का कहना है, we have to come small, we have to grow small. Yes. And small growth ही एक बड़ा पुल बनकर पूरा देश को. That's right. The GDP That's right. goes from there. But as you see, here you got Powai Lake, around 550 acres of land. Yes. Of the lake, and then Right. a little ahead, one of the biggest rivers. सबसे बड़ा means एक बड़ा बिहार सबसे बड़ी रिवर. That's right. बिहार लेक, पवाई लेक, बीच में मिट्टी है ही नहीं. नहीं तो बोलिए कोई बात नहीं. जिसको जो बोलना हो बोलिए, अभी मौका है. जिसको जो बोलना हो बोलिए, अपनी बात रखें सामने, प्रशासन के सामने, सबके सामने. जो आपको बात रखनी है रखिए. प्रदीप जी, आप पूछें, व्हाट इज इट दैट द पीपल वांट ओवर हियर? आखिरकार चाहते क्या हैं लोग यहाँ पे? ये जरा पूछें. काय पाहिजे तुम्हाला? मराठीत सांगा, हिंदीमध्ये नो प्रॉब्लेम. मी काय बोलते, मिठा नदी कधी साफ नाही करत. जर केलं वर्षातून एकदा तरी तो कचरा मिठा नदीमध्ये सोडून जातात. ते पुढे जाऊन पाणी जेव्हा येतं त्यावेळी पुढे जाऊन ब्लॉक होतो तो पूर्ण कचरा. पोरं पडतात. मिठा नदीच्या बाजूला भिंत तरी बांधली, पण पूर्णपणे नाही बांधली. कुठे ओपन सोडले आणि कुठे बांधलंय. त्यावरती मुलांना खेळता झोपडपट्टी सारखं एरिया आहे आमचा. मुलांसाठी काहीच सुविधा नाही केली. मुलं त्या भिंतीवरून फिरतात, ते जाऊन खाली पडतात. 3-3, 4-4 दिवसानंतर आम्हाला त्यांचं प्रेत भेटतं. कधीच प्रशासन आमच्याकडे येऊन बघत नाही गरिबांकडे की काय चाललंय. 2000 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन हुआ था सिर्फ इसीलिए मीठी रिवर की साफ सफाई. दिनेश जी, आप जरा सी गलती कर रहे हैं. 2000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं. माफ कीजिएगा. अभी तक ये मिठी नदी की सफाई के ऊपर, मिठी नदी के सौंदर्यकरण को लेकर के अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं. अरे 2000 करोड़ रुपए में से किसी को यहाँ 20 रुपए भी मिले? किसी को मिले क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर असल में कुछ साफ सफाई हुई है? नहीं, कभी नहीं. कभी कोई इंस्पेक्टर आया यहाँ पे? कभी कोई बीएमसी के लोग आए यहाँ पे आपसे बात करने के लिए? नहीं आया. एक चीज जो हमेशा सरकार कहते हैं, सोशल इम्पैक्ट स्टडी एंड इन्वॉल्विंग द पीपल. यस. यहाँ पर लोग, और जहाँ भी आपने गए, आप जहाँ भी मिठी रिवर हो, गंगा की सफाई हो, सब जगह आइडेंटिफिकेशन, एक आइडेंटिकल चीज है कि लोग इसमें शामिल होना नहीं. वही पूछते हैं लोगों से, क्या आप चाहेंगे
कि ये नदी बिल्कुल साफ हो, सुंदर हो, इसमें बिल्कुल साफ पानी हो, क्या आप चाहेंगे? क्या आप अपना सहयोग देंगे इसमें? सहयोग देने को तैयार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई साफ सफाई करने आया आप उसको रोकें? नहीं। आज तक कोई साफ सफाई करने आया? साल में एक बार आते हैं, एक बार बुलडोजर साफ करते हैं और वहीं पे कचरा छोड़ते हैं वन साइड और चले जाते हैं। ये आप भी देख सकते हो। जी, वंडरफुल। कहने का मतलब ये हुआ, isn't that lovely? Every year you spend about 1,000 crores. हर साल आप 1,000 करोड़ रुपए स्पेंड करें। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा ध्यान से रहें, क्योंकि नहीं तो वो गिर जाएंगे नीचे खड्डे में। जी हाँ, तो वो 1,000 करोड़ रुपए सालाना, ये तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री बन गई है। 1,000 करोड़ रुपए सालाना आप स्पेंड करें और हर साल आप वो 1,000 करोड़ रुपए दोबारा स्पेंड करवा के आप बांटें लोगों में। जैसा अभी इन्होंने कहा कि जहां तक मिठी नदी का प्रश्न है, एक तो यहां पर नदी नहीं दिख रही है, दूसरी साफ सफाई करके वही गटर का सामान वही गटर में छोड़ दिया जाता है, ताकि बारिश के वक्त या तो अगर किस्मत अच्छी है तो समंदर की तरफ चले जाए, अगर नहीं है तो वहीं कमाई रहे। और जो लोग हैं यहाँ पर, क्या डेंगू मलेरिया वगैरह होता है लोगों को? सर पानी मुश्किल है, देखो पानी आगे जाने के लिए रास्ता नहीं। यहाँ पे बीमारी इतनी फैली है, यहाँ पे इतनी गंदगी है, गंदगी होने की वजह से हम लोग बाहर बैठते नहीं है। अब बाहर बैठेंगे तो आज बैठेंगे तो कल बीमार होते हैं हम लोग। जी। और यहाँ पे हमारे एरिया में आप लोगों ने खुद ने यहाँ पे साफ सफाई करने की कोशिश की? बहुत जरूर सर, हम लोग कोशिश करते हुए कि किसी को बोले हम लोग नदी में घुस के तोड़ करेंगे। मतलब एमएलए के पास जाओ, एमपी के पास जाओ, बस पॉलिटिकली कुछ होगा तो ये सब लोग आते हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद हमारे झुग्गी झोपड़पट्टी में आज 1 साल हो गया, ना हमारे झुग्गी झोपड़पट्टी में आमदार आया, ना खासदार आया, ना कोई आया। और सबसे मीठी नदी का ये प्रभावित एरिया है। इस एरिया में मतलब जो, लेकिन हर जगह पे आपके खासदार के, आपके आमदार के, हर जगह पे बहुत बड़े बड़े पोस्टर तो लगे हैं। लगे लेकिन कोई नहीं आता सर। पोस्टर के लिए उनके पास पैसा है, बाकी 1 साल हो गया हमारे गजानन कीर्ति जी ने जीत के आए, बाकी यहाँ पे आए ही नहीं, कोई नहीं। आप लोग ये बताएं, ये बस्ती जो है, ये मोरारजी नगर जो है, बसा कब है? कब? ये तो सर मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 80 का होएगा, 85 का होएगा, 80 का होएगा। 30-40 साल से पहले से मोरारजी नगर है जी। मतलब कोई 40-45 साल हो गए? हाँ, 70 साल हो गए। मेरी मम्मी पापा इधर ही रहते। 70 साल हो गए, राइट। और 70 साल पहले, खैर आप तो बहुत छोटे लगते हैं, बच्चे लगते हैं आप तो। आप ये बताएं कि शुरू से ऐसे ही आप इसको देख रहे हैं कि बदला है बाद में? मीठा नदी का पहला मीठा नदी हम लोग यहाँ पर कपड़े धोते थे। बचपन में कपड़ा धोने आते थे, यहाँ पे बर्तन लेके आते थे। तब कोई पानी की पवई एरिया में सुविधा नहीं थी, या तो पवई लेक में जाना पड़ता था या तो व्यार लेक में हमें जाना पड़ता था। हम लोग छोटे थे तब यहाँ का पानी हम लोग छान के भर के लेके जाते थे। तो ये जो स्थिति इसकी बन गई है, ये कब से शुरू हुई? ये स्थिति जैसा मोहल्ला बढ़ गया, जैसे लोग बढ़ गए, गंदगी साफ करने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। आज का दत्तक बस्ती चलती है, पर दत्तक बस्ती के लोग कितने आते हैं हमारे दरवाजे पे। हम खुद कचरा वहीं लेके जाके डालते, क्योंकि हमारी तरफ कभी कोई योजना आती ही नहीं। नाम के लिए वो पास होता है, नाम के लिए मंत्री लोग के जेब में जाता है, पर हम तक वो कुछ नहीं आता है। Isn't that awful? Isn't that really awful? Isn't that terrible? Isn't that absolutely terrible? I mean, बीएमसी खास करके ऐसे छोटे छोटे रोड्स, इनएक्सेसिबल रोड्स, वहां पर उन्होंने अलग स्कीम रखे कि डोर टू डोर जाए। एंड वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज यू गॉट द मिथि रिवर हियर। यस, मिथि रिवर आपके बगल में है, तो आप अगर वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से नहीं करोगे तो स्वाभाविक है कि लोग इसके अंदर ही डालने वाले हैं। जी। एंड इफ द गवर्नमेंट, द बीएमसी has failed to understand this, that means ये एक चीज आपको पूछना चाहिए था। बजाज साहब जब पूछ रहे थे, ये जन सेवा मित्र मंडल हर जगह कमेटी, जैसे पवई के पास बजाज साहब का कमेटी है, मिथि रिवर कुर्ला कलीना के पास कुरैया स्टेट का कमेटी बना, अलग अलग कमेटी। जी। आपने कमेटी बना के इस चीज को सुधारने का कोई प्रयास किया आपकी तरफ से? सर बहुत कोशिश किया, बाकी हमारे यहाँ नगर सेवक जी के पास गए, हम लोग आमदार के पास गए, बाकी हमारे आमदार
जीत के आए वो भी नहीं आए। हमारे इधर बाथरूम की कितनी तकलीफ है, माँ बहन हमारी कितना लंबे जाती है। आप एक पोजीशन देखिए जी। उस तरफ, मतलब अभी तक एरिया में नहीं आए जी। एक साल और सेकंड थिंग ऐसा है 26 जुलाई की जो बाढ़ आई उसके बाद जो काम उन्होंने स्टार्ट किया, आज 10 साल हो गए। 10 साल में ये ब्रिज, ये जो है दीवार ये वाली, ये ब्रिज ना ऊंची बनी, यहाँ पर हर साल में 2-3 डूब जाते हैं बच्चे लोग। तो बच्चे लोग खेलेंगे कैसे? गए साल की बात है। अभी यहाँ पर एक बंदा मौजूद। हाउ मेनी पीपल आर हियर? यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? टोटल यहाँ पर 3,500 पौने 4, उससे ज्यादा है, ज्यादा है। नगर का पट्टा लेंगे, पूरी बस्ती लेंगे तो एरिया के अंदर पब्लिक यहाँ से 30 से 35,000 पब्लिक है सर। ये पूरा गौतम नगर, भीमनगर, ये जो गौतम नगर, भीमनगर। लेकिन आप ये बताएं, आप सब लोग ये बताएं, जब आपके पास वोट मांगने के लिए लोग आए थे तब आपको कुछ वादे किए होंगे? बहुत वादे करते तो हर बार वादे के बगैर चले जाते हैं। मतलब क्या हुआ? एक ही आमदार इधर आया था, 10 साल राज करके गया, सरदार तारा सिंह जी। वही एक आमदार ऐसा था कि वो घर पे आके दरवाजे पे वोट मांगता था, बाकी फिर बाद में भी आके पूछता था कि हमारे बहनों को क्या तकलीफ है जी। उन्हीं ने यहाँ पे लादीकरण, शौचालय, पानी, लाइट जो भी किया उसी ने किए हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आके करता है। 10 साल सुरेश सेट्टी थे, आयोग मंत्री थे, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए यहाँ पे बीएमसी के पास। कोली गाँव में इधर बीएमसी का हॉस्पिटल ही नहीं है। राइट। आयोग मंत्री थे, वो चाहते थे तो बहुत कुछ करते, बाकी वो नहीं चाहे, किए नहीं, क्योंकि ये इलाज गजानन कीर्तिकर जी हमारे खासदार चुन के आए हैं। पहले गुरदास कामा जी थे, वो भी नहीं ध्यान देते थे क्योंकि ये पट्टे इलाज के हैं। अभी गजानन कीर्ति जी ने आए जीत के, उनको कुछ पढ़ेली नहीं, आप ही तो सकल। मैं उम्मीद करता हूं गजानन कीर्तिकर जी, अगर आप ये देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं, और गजानन कीर्तिकर के पास भी हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, ये कहने के लिए भाई यहाँ के लोगों की समस्या है, इस समस्या का आप जल्द से जल्द समाधान कीजिए। अगर आप समाधान नहीं करेंगे, एक ना एक दिन लोग अपने आप समाधान कर लेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को आकर के दोष नहीं दे सकते। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि असल में आप लोग चाहते क्या हैं? आप बताएं, क्या चाहते हैं? यहाँ पर हम ये चाहते करके जो मीठी नदी का जो प्रोजेक्ट है जो 10 साल से रखड़ा हुआ है जी। अभी जो बीकेसी वगैरह जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है वहाँ का काम तुरंत हो गया 2-3 सालों में। हाँ, वहाँ रोज तोड़ने के लिए आए रहे हैं। बट डेली डेमोलेशन की स्क्वाड आ रही है। बट जो हमारा जो हम लोग झुग्गी झोपड़पट्टी में जो गरीब लोग रहते हैं तो उनका जो दीवार है, जो मीठी नदी का जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री ऊंची होनी चाहिए, जाली होनी चाहिए, उसकी सफाई भी होनी चाहिए, ताकि हमें ये नदी का पानी कहीं ना कहीं हमें मुंबई में इसको यूज़ भी कर सके, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये जो मीठी नदी का पानी जो आता है, ये व्यार लेक जो तालाब है उसका ओपनिंग वहाँ से होता है। ये व्यार तालाब का पानी पूरा आता है, और जो गटारों के लिए गटर का जो पानी होता है उसके लिए इन्होंने अलग प्रोजेक्ट करना चाहिए था। But what about Pradeep? The fact remains that this area can easily be beautified. I mean, easily beautified मतलब because Bihar is a big lake. मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, जहां तक मैं समझता हूं। अगर आज की तारीख में लोगों की मर्जी हो, अब यहाँ से अगर हम लोग सीधा जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे? अगर हम यहाँ से जाएं तो हम सीधा जाएंगे तो आगे भीमनगर है और जी, यही ऐसा। So can we move? Is there a way here? यहाँ पे रास्ता है? All right, let's go. Let's go. लेकिन प्रदीप जी, हाँ बोलो। 96 के बाद से ये नदी खराब हुई। 96 से पहले हम लोग ये नदी का पानी पीते थे, क्लीन था। ये जो रेस्टोरेंट बना ना, उसकी गंदगी इसी में छोड़ा गया। ये बाथरूम बना, उसकी भी गंदगी इसी में छोड़ा गया। तो ये बीएमसी वाले ने पहले गंदगी किया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। But this, सर एक चीज समझना पड़ेगा, because here again the people are ready to cooperate. They want the same मिथी रिवर, जिस मिथी नदी से उन लोग पानी पीते थे। Which is amazing, isn't it? मतलब इससे ज्यादा बड़ी मुझे बताइए, इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि यही मिठी नदी का पानी लोग पिया करते थे। Now isn't that
I mean, I find it hard to believe. नहाते थे बच्चों लोग, नहाते थे, पिया करते थे, आज पूरे भर के इसका नाम मीठी रिवर रखा गया। जी, क्योंकि मीठी नदी थी, पानी आता था। क्योंकि नदी मीठी थी, इसकी वजह से। और आज की तारीख में तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मच्छर भी होगा, सिर्फ मच्छर होंगे शायद, बहुत सारे मच्छर है, सिर्फ। उसी वजह से अच्छा, मच्छर जो है वो जी जाते हैं यहाँ पे, हाँ, बहुत मच्छर, बिच्छू और ऐसे सांप, बहुत बड़े बड़े सांप। और सांप, मच्छर, बिच्छू, ये सब चीजें यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन जो एक सेहतमंद नदी में, रिवर में जो होना चाहिए, वो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। बीएमसी ने ही गंदा किया तो कैसे मिलेगा? That's right. Now, which is amazing. Now, all the boys, get down, everybody. आइए, इधर आइए. Now, this is the area. This is the Mithi River. This is the Mithi River. This is the so you can see the entire path. जो Mithi River का path है जिस And प्रकार look से at the flow करता है। hyacinths. Very clearly, wherever you have hyacinths growing, that means that place is unhealthy. Unhealthy. It's Let's be invasive. very clear. It's probably invasive. अभी ये बाउंड्री आप देखो, ये बाउंड्री अगर बच्चा अगर खेलते खेलते कहीं डूब गया यहाँ पर, तो ये बाउंड्री के लिए कुछ भी नहीं है, ना जाली है, और ना कुछ। आसपास कोई लैडर भी नहीं है. हाँ. All right. Now, as far as we are concerned, now, I think we've shown enough. हमें डर एक समझना पड़ेगा. What is the problem? I mean, जी. 36,000 crore BMC का बजट है. That's right. 36,000 crore BMC का बजट होने के बावजूद, जी. if people have to live in inhuman conditions, मेरा कहने का मतलब ये है, प्रदीप standard of जी, living. जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. 36,000 करोड़ का बजट है. Exactly. अब मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे रोऊं या मैं अपना सिर पीटूं या क्या करूं, इसलिए मैं हंस रहा हूं. सिंपल बात है. सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई शहर की जो म्यूनिसिपैलिटी है, हमारी जो महानगर पालिका, शायद आप लोगों को मालूम है, 36,000 करोड़ का बजट है सालाना उसका. वो 36,000 करोड़ रुपए जाते कहाँ हैं, ये किसी को मालूम नहीं है. दिस इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग. जरा आप लोग जरा आगे चलें, इसके पहले कि कोई गिर जाए. आप लोग जरा आगे चलिए. Do they even know that this place exists? जी. क्या बीएमसी और अपने खासदार, आमदार और जो अधिकारी है, जी. क्या उनको मालूम है कि ऐसे कोई जगह भी है यहाँ पर, जी, जहाँ पर हमको कुछ काम करना है? जी. प्रदीप भाई, बोलिए. डीकेसी जैसे एरिया में हाँ. इन्होंने सबसे पहले काम किया. सबसे पहले काम. और वहाँ की चौड़ाई वगैरह उन्होंने सब बढ़ाया, डिसिल्टिंग किया है, Yes. जो दिखाई दे रहा है. Exactly. वो तो सबसे पहले उनको यहाँ पे शुरू करना चाहिए. The origin. Which is exactly what Dinesh has been saying from day one. Okay, this is the origin. This is the origin of the river. Now, there's a lot of cacophony over here. Everybody wants to say something. जहाँ तक सब लोगों का सवाल है, यहाँ पे हर एक कोई कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, तो मैं अपने दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा अगर आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है. लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का ये है, सेफ्टी का कंसर्न. सुरक्षा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है. उसके बाद जहाँ तक गंदगी का सवाल है, मुझे गंदगी के बारे में और कुछ विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गंदगी सबको दिख रही है. I don't think we need to show this also. This is absolutely horrible. No, but even if we show that, what happens? It might, Yes. the people in power will know that something is really wrong here. How bad and bad in shape is. This is the origin of the river. I mean, come on. What are we doing? You know what I see, Pradeep? Yes. Do you know what I see? I think this could easily become one of the most beautiful places in Mumbai. Of course, exactly. आज की तारीख में अगर आज आप इसको अच्छी तरह डेवलप करें, Exactly. लोगों का रिहेबिलिटेशन, पुनर्वसन जो है लोगों का ठीक ठाक तरीके से करें, आज अगर इस जगह को सिर्फ एक स्लम की तरह देखने के बजाय अगर आप ये देखें that this can be turned into a really beautiful living area with a river flowing next to it, Yes. it'll be unbelievable. Unbelievable, sir. अगर आप ये देखें, क्यों दिनेश भाई, अगर आज की तारीख में इस एरिया को अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए लोगों की मदद से, लेट्स बी वेरी क्लियर, यहाँ पर कोई ऐसी, जी आप देखिए, ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे डेवलपर का अगर इंटरेस्ट ना हो, जी, तो वो एरिया ऐसा ही ऐसा ही रहेगा. रहेगा. जी, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट दिखाई देता है कुर्ला की तरफ, जी, डीकेसी की तरफ, पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा. वहाँ पे एकदम जोर शोर में डेवलप हुआ. जी.
remember traveling to Venice. Yes. और वेनिस में ऐसे ही वेनिस के बैंक्स में हम लोग चल रहे थे. Yes. वेनिस के बैंक्स में ऐसे ही बैंक्स थे, ऐसे ही सीढ़ी थे. Right from one end of Venice you could go to the other. Traveling either by boat or walking. तो आप जो जिस प्रकार से बोल रहे थे, developing Mithi in such a manner जी. that we leave Venice behind. People think about it. Right. But then miles to go. That's right. बहुत कुछ करना है. ऐसे ही सीढ़ी मिथी रिवर का ओरिजिन से लेके अरबियन जो अरब सागर है. अरब सागर तक. जी. अगर हम लोग walkable, both sides walking and boats in the middle, Boats in the gondolas middle. right in the middle, it'll be beautiful. exactly. So can we please interest a few builders over here? Please take a look at this area. This place is beautiful. Can you please take a look at this? This is your city. And और यहाँ पर बाकी सब मतलब बिल्डर्स की बात अलग है, बीएमसी की बात अलग है, बाकी सब लोगों की बात अलग है. यहाँ पर मैं अपने हमारे जो मुंबई वासी हैं, मुंबईकर जो हैं, मैं उनके सामने बात रखना चाहता हूँ. हमारे जो मुंबईकर हैं उनके सामने बात रखना चाहता हूं. जहां तक मुंबई का प्रश्न है, ये आपकी नदी है, ये एरिया आपका है. ये एरिया सिर्फ मेरा या प्रदीप नाम्बियार जी का या दिनेश सिंह जी का एरिया नहीं है. दिस इज योर एरिया. दिस बिलोंग्स टू मुंबई. आखिरकार ये मुंबई का हिस्सा है. Exactly, sir. And if you got the potential to develop it, Right. जैसे आपने कहा कि बीकेसी सबका नजर उधर ही चल रहा है. सब बिल्डर्स के they said that will be a better route. We'll turn around. Yeah. We'll turn around. Okay. जैसे as Dinesh Singh was saying, आप लोग चलिए उस तरफ चलिए, हम आते हैं पीछे. दिनेश सिंह जिस प्रकार से कह रहे थे कि बिल्डर का नजर जिधर पड़ा वही जी. डेवलपमेंट हो रहा है. जी. और मिथी रिवर And this place can fall anytime. and it can injure some small children. This can fall anytime. Anytime this place can fall. This bridge can fall. Right. और जिस प्रकार से बीकेसी के अगल बगल डेवलप करने में सरकार के जिस प्रकार से hastening the entire process, Right. not only disperses Right. the people out from the rights there, Yes. but to see that they want to develop. और आपने कहा that is not holistic approach. Yes. आप सीधा मिथी रिवर के एंड को पहले आप साफ करने की कोशिश कर रहे हो, जी. जब ओरिजिन को आपको साफ करना है. आपको ध्यान ही नहीं. कहने का मतलब ये हुआ, पुवाई और बिहार लेक को भूल करके आप सीधा जा करके सांता क्रूज कलीना में पहुंच गए. Yes, कलीना में. कहने का मतलब ये हुआ. सागर को मिल रहा है. और that is the end of the lake. That is Yeah, no, but that's because that's the BKC. end of the river. End of the river को आपको स्वच्छ करना चाहते हो इसीलिए because that is the BKC extension. Yes. BKC extension पूरा खुला. Now one thing. सवेरे आपको कितने फोन आए थे वहाँ से कि वहाँ पे बीएमसी तोड़ने के लिए पहुँच गई है अपने कोरेया स्टेट में. खोरैया स्टेट में. जी. जहाँ पे हम लोग ने पहले इसके बावजूद कि उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है. 17 जून तक का ऑर्डर है जी. जो कि आपने दिखाया भी था टीवी पे. That's right. उसके बावजूद कलेक्टर साहब ने वहां पे भेज दिया किसी को. Collector with full armed force. पूरे force के तहत. Did the ward officer go there or collector go there? I think the ward officer must have gone there. The ward officer BMC has got the power to demolish. Yes. So the entire BMC force along with SRPF, platoons of SRP, Wakula police station, पूरे के पूरे फौज वहाँ पर गए थे. But उन लोग को मानना पड़ेगा. They stood. They said हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है. Yes. और this is supreme. कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे है. That's right. आप जबरदस्ती हमारे घर को तोड़ नहीं सकते, डिस्पोजेस हमको प्रॉपर्टी से कर नहीं सकते. जी. And the people and definitely our camera teams were there. Yes. And हम लोग हमारे सिर्फ चैनल है जो ऐसे चीजों में इंटरेस्ट ले रही है. बाकी nobody bothered. जी. Nobody is concerned about the conditions of a human being. किस प्रकार से जीते हैं. हाँ सर. I don't think कोई डेमोलेशन का भी होता है तो फिर हम लोग यहाँ से बचपन से रह रहे, झोपड़पट्टी में रह रहे या कहीं पर भी रह रहे. डेमोलेशन जब आता है तब हमें ऐसी जगह पे पटक दिया जाता है जहाँ पर हमारा कोई वास्ता ही नहीं, जहाँ से इंडस्ट्री दूर है, स्कूल दूर है, कॉलेज दूर है. और वहाँ पर घर भी देखे तो ऐसे छोटे छोटे 250 स्क्वायर फीट जहाँ पर पूरा फैमिली कैसा रहेगा. 250, 225. 225. 25 आप ऐड करो. 25 ऐड कर. तो और नोटिस कटिंग होने के बाद बस्ती सर 6 महीने में झोपड़े Where are we going? We are going that side? probably we move towards the Vihar lake. All right, we'll try and move towards it. But at the moment, I think the place itself
ये जगह ही बिल्कुल ऐसी है कि मुझे लगता है विहार लेक के ऊपर तो एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि विहार लेक तक हम लोग जा पाएंगे आज। वील टॉक अबाउट दिस एरिया ओनली। जी, जहाँ तक इस जगह का प्रश्न है, आप लोग ये बताएं, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं सर पैदा से इधर ही, मैं ये एरिया अच्छा। में पैदा हो गया पैदा सर। ही यहीं पे हुआ। ये नदी में हम लोग पैदा ही नहाते यहीं थे पे सर। हुए, 30 एज है हम लोग का भी। ये नदी से अच्छा। पानी पीने के लिए हम लोग लेके आते थे इसने सर। बोला नहीं, उनका भाई है वो। आप बोले कि वो छोटी उम्र के हैं, उनका ये छोटा भाई के लड़के हम लोग जी। यहाँ पे 5 घर था। अच्छा जी 70 साल से। जी। सर इधर नहाते थे, इधर से पानी पीने के लिए लेके आते थे सर। आज देखो इसका हालत। आज ना यहाँ पे नदी दिख रही है, ये इनफैक्ट जो नाला है वो भी आसपास ही दिख रहा है, नदी नहीं दिख रही है एक्चुअली स्पीकिंग। So what is the solution here? I mean, I really don't see any solution, very frankly speaking, the way things are going. Unless and until something really radical happens. They have to, as sir आपने जिस प्रकार से कहा, they have to have a plan, a holistic plan. नहीं, प्लान में मेरी बात सुनिए, लेके सबसे बड़ी सागर बात तक। जनाब, मेरी बात सुनिए, प्लान में आपकी जो मर्जी प्लान बने, प्लान में जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन लोगों को आपको शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। ये ऐसा नरेंद्र मोदी ने बोला कहा, है। इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया कि आप अपना विकास करें और सबका साथ छोड़ दें, इसलिए नहीं बनाया। ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का मतलब यह है कि मिठी नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी वही चीज मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर मान लीजिए आप अमेरिका में रह रहे हैं, एक मिनट भैया, एक मिनट। आप अगर यूएस में हैं, टेक्सास में हैं, आप जिस जमीन पर हैं वहां पर नीचे तेल मिल गया, सपोज यू गेट क्रूड ऑयल, वो कोई कंपनी शेल हो, आरामको हो, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो, जो भी हो वो डेवलप करेगी। लेकिन उसमें आप भी हिस्सेदार बनेंगे। हिस्सेदार है। इसीलिए आज की तारीख में मिठी नदी है। मिठी नदी अगर डेवलप हो गई, यहाँ का रेट बहुत बढ़ जाएगा, तो उस रेट की बढ़ोतरी में इन लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सिंपल बात है। अगर आज यहाँ पर रेट चल रहा है, चलिए 10,000 का या जितने का भी रेट चल रहा है, अगर 1.5 लाख का हो गया तो 1.5 लाख में इनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सिंपल बात है। अब ये नहीं होना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं उनको उठा करके आप कहीं और बाहर फेंक दें और आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए फी स्क्वायर फुट आप कमाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए जी। जैसे आपने हर चीज जहाँ पर हमको कहाँ दूसरे जगह मुंबई के बाहर फेंक दे। क्यों फेंकेंगे? क्यों आप देश के नागरिक हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारत के नागरिक हैं, तो क्यों फेंकेगा कोई? मेरी गवर्नमेंट सरकार प्रदीप जी ऐसी जगह पे भेजते वहाँ पर कुछ tremendous potential for development. That's right. Tremendous potential. Can you believe it? Exactly what you said. I'm sorry, I'm bringing you back to it. Yes. I know this area it looks dirty at the moment. Yes. It's a slum. Yes. You know, as far as we are concerned, I don't think we can really describe to you what we are seeing over here. It's filthy. You can't smell it. All right. You can only see it. आप लोग आज की तारीख में इसको सिर्फ देख सकते हैं, आप सूंघ नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो प्रदीप जी ने अभी बताया, जैसे इटली में वेनिस है, वेनिस भी एक जमाने में ऐसा ही होता था। उसके बाद 600 साल पहले उसको डेवलप किया गया, ठीक किया गया। आज की तारीख में लोगों को साथ मिला करके, सबको इकट्ठा करके आपको इस जगह को ठीक करना पड़ेगा, इसका विकास करना पड़ेगा, सौंदर्यकरण करना पड़ेगा और यहाँ के लोगों की सहमति के साथ, सहयोग के साथ। मेरे को लगता है सर व्हाट वी नीड टू डू इज जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट के, उनको इस क्षेत्र का सैर कराना पड़ेगा, बिकॉज़ उनको मालूम ही नहीं है। दे डोंट नो दैट दिस प्लेस एग्जिस्ट एंड दिस प्लेस कैन बी डेवलप्ड इन सच अ गुड वे। अच्छा बजाज जी, हम लोग कुछ दिन पहले अभी दहीसर रिवर में गए थे। बिल्कुल। दहीसर रिवर वाले भी यही बता रहे थे, जो वहाँ के जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी यही बता रहे थे कि बीएमसी का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये वॉल बनाने में होता है जी। बाकी उनको उसके अंदर का सिल्ट निकालना है, नहीं निकाल से कुछ नहीं पड़ी जी, खाली रिटेंशन वॉल बना के दूर हो जाओ। पूरे देश का राजेंद्र सिंह भी आपको कंप्लेन कर रहे थे, हमारे सरकार को सिर्फ कॉन्क्रीटाइजेशन पे ही इंटरेस्ट है, उस रिवाइवल और रिजनरेटिंग का उसका तो उनको है ही नहीं कोई इंटरेस्ट। दिखाई दे रहा, वॉल बन गई है, वॉल बन गई है, बाकी गटर वैसे गंदगी है, वीड है, छोड़ दिए अलग अलग प्रकार। अरे भाई, वी हैव टू सेपरेट द रिवर फ्रॉम द गटर। एग्जैक्टली। अरे ये नदी है, नाला नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात यह है, तो यहां पर अलग से फिल्ट्रेशन यूनिट देना पड़ेगा, सीवेज अलग से देनी पड़ेगी लोगों के लिए, जब तक कि ये एरिया डेवलप नहीं होता है।
But why is the government planning in isolation, in patches? This is a Powai का ब्यूटिफिकेशन के लिए बोला, क्रोकोडाइल पार्क्स करेंगे, फिश फार्मिंग का एरिया सेपरेट करेंगे, ब्यूटिफिकेशन का बोटिंग का एरिया अलग करेंगे. They have got plans in patches. आपका एक टोटली एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्लान क्यों नहीं है? ये this is no. Why do you want to do everything in patches? BKC ब्यूटिफिकेशन, पवई ब्यूटिफिकेशन. अच्छा एक चीज बताएं, जो बीएमसी के लोग आते हैं यहाँ पे साल में 1-2 बार आते होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्या बोलते हैं वाकई? कुछ बोलते हैं कि नहीं? के लोग कभी नहीं आते सर हमारे तलक. अगर कुछ आता है तो उनके बुलडोजर आते हैं, साल में 1 बार आते हैं. लोग कभी मिट्टी निकालने के लिए तो आते होंगे. नहीं, मिट्टी तो कभी निकलती नहीं. कचरा निकला तो भी हमारा नसीब है, पर वो भी नहीं निकलता है कभी. सिर्फ कचरा निकाल के साइड में डालते. आज तक लोगों ने बीएमसी के लोग थोड़ा शाम हो जाइए, थोड़ा मच्छर देखिए घर में जी, बच्चे इतने बीमार हो जाते हैं. But I think ये झाड़ है वो निकालेंगे और फिर एक कोने में छोड़ के चले जाएंगे. ताकि दोबारा उग जाए. जी, वो छोड़ने नहीं है, निकालने because नहीं है. if you see here, if you see the quantum of kachra in the river, yes, I don't think the people are doing much of that, putting the dirt. No, even if they are, how does it make a difference? My point is this: at the end of the day, where people are living, there will be refuse. Yes. There will be garbage. Now there has to be a proper collection system for that garbage. Okay. That's it. End of story. Now my point is there is no proper collection system. दिनेश जी आप जरा नीचे आ जाएं, कहीं गिर ना जाएं आप. Now मेरा ये कहना है कि जब तक जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप लोगों को वो सारी सिविक एमिनिटीज दें, Exactly. वो सारी सुविधाएं दें जो उनका राइट है. बिल्कुल. अरे आप सब लोग, सबके पास वोटिंग कार्ड है? अरे कोई गिर मत जाना नीचे. आदत पड़ गई सर, आदत पड़ गई. वोटिंग कार्ड है? आधार कार्ड है? पैन कार्ड है? टैक्स देते हो? टैक्स टैक्स. अरे पैन कार्ड है तो मतलब टैक्स देते हो. पैन कार्ड मतलब बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट है कि नहीं सबका? तो बैंक अकाउंट में से अपने आप ही कटता है ना. क्या करोगे? नहीं कटता ही है वो. हम लोग टैक्स भी भरते हैं. बिजली का बिल देते हो? पानी का बिल देते हो? बिजली का बिल नहीं भरेगा तो बिजली का बिल लेके जाओ. राइट. कहने का मतलब ये हुआ कि लोग बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, लोगों के पास राशन कार्ड है. प्रदीप जी, सर एक चीज था. नो आई एम कमिंग टू समथिंग एल्स. मैं कोई और बात कर रहा हूँ. अगर आप बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, देन यू आर एंटाइटल्ड टू फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट. सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आप सब लोगों को वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो कि कोलाबा के लोगों को, कफ परेड के लोगों को, मरीन ड्राइव के लोगों को, नारीमन पॉइंट के लोगों को, जुहू के लोगों को, बैंड्रा के लोगों को, कलीना के लोगों के पास हैं. अगर आप वो नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब सरकार बहुत बहुत बड़ा गुनाह कर रही है. प्रदीप, this is wrong. You can't do this. They can constitutionally guaranteed rights. Yes. Right to life, liberty, and pursuit of happiness. Yes. And if they can't exercise their pursuit of happiness, yes, that means the government is not doing its duty. That's right. The government is not, and we come back to the same thing. 36,000 करोड़ जो BMC के बजट है, वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? दिनेश जी, ये बहुत बड़ा विषय है. 36,000 करोड़ रुपए का बजट बीएमसी का. यस, बीएमसी का बजट है 36,000 करोड़ का, जिसमें मेजर पोर्शन कचरे को प्रबंधन के लिए. नहीं, कचरा छोड़िए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ दिनेश जी, बीएमसी का बजट, आप चलिए इनको घर बना के नहीं दे सकते, घर अपने, लेकिन साफ सफाई तो करना आपकी जिम्मेवारी है. बिल्कुल है उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा ये उसी का दिखाते हैं, कंजर्वेंसी का, सिर्फ उसी का दिखाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा. लेकिन यहाँ क्या है, तो आरजी मार दिले, तेल तक नहीं मारते सर, कीटाणु मरने के लिए. जी. Now if continuously the people complain that the BMC's apathy, the BMC यहाँ पर नहीं आ रही है, BMC भी काम कर रहे हैं. That is what I said, sir. Probably they don't know the existence of this area. No, but I'll tell you what. The other thing is also true. तेल घासलेट वापरते सर. अगर यहाँ पर बार-बार लोग ये कंप्लेन करें कि यहाँ BMC नहीं आ रही है, तो तोड़क दस्ता भेजते हैं. Let's be very clear. बोल के सर हमारे सर दर्द हो गए. जब बीच में बहुत मच्छरों का बोलो बोलते हैं 10 साल आराम किए थे. मुंबई में यहाँ सबसे ज्यादा था. अभी गजानन गिनती कर सारे नगर सेवक को धुएं वाला है.
that, by the way, the Renaissance? रेसिडेंट होटल है सर. The residence. रेसिडेंट. Okay. Right. The residence is the Ramada. All right. Isn't that wonderful? Exactly. So you've got 5-star hotels right over there. Yes. That is the Ramada Inn, and that is the residence, and you've got other 5-star hotels all around this area, and you've got this slum Yes. right here. And everything into the Mithi River. But the river that doesn't exist. And everything into the dirt bag here. Yes. My point is this: these are people. ये लोग हैं यहाँ पे. These are people here. Yes. यहाँ पर लोग हैं, Yes. लोगों के हक हैं. Yes. आप लोगों के हक इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते, मार नहीं कर सकते. You can't do it. Yes, sir. Because we see the low. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों को संगठित होना पड़ेगा. संघटित होना पड़ेगा. They have to come together. जो continuous तुम्ही सांगत होता की म्युनिसिपालिटीचा हेल्थ डिपार्टमेंट कोणाला माहीतच नाही की ते लोक आहे. और कभी आते भी नहीं और कुछ होता नहीं है. कोई नहीं आते यहाँ पर, हमको पता भी नहीं चलता कौन आया कौन चले गए. Now this is the flow. I mean this flow seems to be okay. I mean this पानी फिल्टर होके आता है सर. ये फिल्टर एका मशीन येते सर. जी. पानी का ये नदी का. अरे ये पानी कुठे जातात आपसे? आपले नदीला. बदन जी, आप जरा ऊपर शूट करें. ये यहीं से. बिहार. आणि पुढे पाहिलं तर आणि साफ पाणी येणार सर. जी. पाणी आहे ना, पाणी जे देतो आपण. Right now, this is water which is relatively cleaner. Ultimately, it gets blocked over there by the time it reaches Morarji Nagar. All right, जरा आणि पुढे पाहिलं तर साहेब तुम्ही बोला पाणी पिऊया इतकं सुंदर पाणी असतं सर. right now. This is the pipeline road. This is the Tulsi Pipe Road. Now, as far as we are concerned, I don't think anybody else has done this before. Nobody. I think we are the only channel actually to talk about this. आखिरकार जहाँ तक इस जगह का सवाल है, ये मुंबई शहर का हिस्सा है. जी. इसके बारे में देखिए कितना पतला है यहाँ. जी. 4-4, 5-5 घंटा एकदम बोले तो काफी पूरा 2-2. The bridge also could collapse anytime. The way it is. जी. Now, as far as this place is concerned, very clearly, और यहाँ पर दिखता है, आप जरा देखें महेंद्र, आप जरा देखें यहाँ पे साफ तौर पर दिखता है कि यहाँ से साफ पानी जा रहा है, और जैसे वो महिला अभी नीचे बता रही थी, वहाँ पर जब वो जुड़ता है वहाँ पर पूरी गंदगी शुरू हो जाती है. Exactly. Isn't that right? Exactly. पूरा गंदगी. Now this is the entire drain water coming in. This is the drain water of the 5-star All the hotels. 5-star hotels. पूरे drain water, and this is the clear water that is coming from Vihar Lake, and then they come together. वो 5-star होटल है ब्रिज के उस तरफ. Yes. वो 5-star होटल है ब्रिज के उस तरफ. Now who pays for this? It's a tough job, as you say, Rajinder Singh saying that इस चीज को separate करो, sewage और river को separate करो. अब यहाँ पे It's a daunting. सब सीवेज और रिवर मिलता हुआ दिख रहा है. दोनों मिला हुआ है. दोनों बेटा सर्कुलर 360 एंगल देना बेटा, क्या कर रहे दोनों मिला हुआ है. जी. Now this is a big job, but then you got a big budget. हो? Right. You got a big budget of 36,000 Which is this bridge? What is this bridge called? ये ब्रिज का नाम क्या है? नाम है सर? ये भीमनगर ब्रिज है सर. भीमनगर ब्रिज. भीमनगर ब्रिज. जय भीमनगर ब्रिज. भीमनगर ब्रिज. This is the road, this is the bridge which has been built right on top of the Mithi River. This is the bridge which has been built right on top of the Mithi River. और मिठी रिवर के ऊपर ये ब्रिज है. No, this is absolutely terrible. This is terrible. And what do we have over here? We've got these 5-star hotels right over here, and we've got a slum here. And that drain, by the way, is coming directly from the 5-star hotels. Now, every 5-star hotel, as far as I know, is supposed to have a filtration unit. एक filtration unit बहुत जरूरी चाहिए. यानी वहाँ से कोई गंदा पानी नहीं आना चाहिए यहाँ पे. ठीक है? लेकिन आ रहा है. The point is, it is coming. So why is it coming? And why has the license of all these 5-star hotels not been cancelled? Exactly, sir. That's the whole point. Why has it not been cancelled? This is absolutely terrible.
the preservation of lakes, the preservation of ponds. We are talking about and the preservation of water bodies. water bodies. As every environmentalist, the government could, sarkar could kare, they act as sponges. You have been saying continuously. Yes. They act as sponges. They help in Yes. controlling the climate. They help in the groundwater. That's right. In, recharging the groundwater. That's right. आप देखोगे, जी. absolutely essential. Now, the NGOs have found around 70 huge water bodies within Mumbai itself. That's right. More than 70. More than 70. 120. And we are talking only of 70 overground water bodies. Yes, yes. Not underground wells. Not underground. This does not include underground wells. This does not include freshwater wells. Correct, sir. Right? So what do we have? What is the situation that we've got? आखिरकार आज की जो स्थिति है वो क्या है? It's दुखदायक है, sir. जी. दुखदायक है. You got everybody complaining of flooding. You're talking about climate change. Tapangal. You're talking about अलग-अलग प्रकार के आप जो भी we witnessed, the Mumbai witnessed and had heavy casualties Yes. during the floods. That's right. But still we don't seem to be learning the lessons. जी. We got 2005 की बाढ़ के बाद यहाँ पर कुछ हुआ? जी यहाँ पे हुआ तो जो मीठा नदी के बाजू में जो आज अभी आपने देखा बांधकाम किए हाँ, बांधकाम किया जिसकी वजह से मिट्टी नदी का सत्यानाश हो गया. कहने का मतलब ये हुआ. हाँ, बस उतना ही हुआ. कहीं Wonderful. बांधकाम का काम हुआ तो कहीं हुआ ही नहीं. Wonderful. Wonderful. absolute necessity if you got the biggest budget in the country. Yes. The BMC has got the biggest budget in the country, and to revive the water bodies, Yes. to help regenerate the water bodies. Yes. क्या करना चाहिए? Why have we not? आज तक वो basic चीज हमने जो बार-बार Right. separate the sewer and the river. सेपरेट द sewer and the river. सबसे बड़ी बात प्रदीप जी यहाँ पर यह बनती है, अभी जैसा आप सड़क पर देख रहे थे, सड़क पे आप देख रहे थे हमारी बेस्ट की बसेस जा रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल. अलग अलग ऑटोज जा रहे हैं, टेम्पोज जा रहे हैं, BMW से लेकर के मर्सिडीज से लेकर के एक जैगवार भी दिखी मुझे जाते हुए, अभी रोल्स रॉयस नहीं दिखी. हेलो, लेकिन BMW 7 सीरीज, BMW 9 सीरीज मुझे अभी दिखी रोड पे जाते हुए. ठीक है जनाब. अब मेरा ये कहना है, लोग यहाँ से जाते हैं अपने नाक को ऊपर चढ़ा करके चले जाते हैं. Exactly. इनको क्या लगता है कि ये शहर उनका नहीं है? आखिरकार ये स्लम जो है एक दिन आपके घर के पास आने वाला है. आप माने या ना माने, ये होने ही वाला है. आप जो मर्जी कर लीजिए. सबसे बड़ी बात ये बनती है जी. So we need to. दिनेश जी आप बताएं. चलिए सोल्यूशन क्या है इसका? आपको क्या लग रहा है, क्या सोल्यूशन है इसके लिए? देखिए जी. तो अपनी जो स्लम की पब्लिक है वो जी. और जो यहाँ की बॉडी है BMC जी. जिसको ये हम सभी मुंबई वासी टैक्स देते हैं जी. साफ सफाई करने के लिए, जा उनका पहला काम बनता है कि वो हमारा ये प्रोग्राम देखने के बाद जी. इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन लेवे जी. क्योंकि अभी किस किस्म का एक्शन? ये डीसिल्टिंग करना है. जो सबसे पहले डीसिल्टिंग में सारे कचरे निकल जाएंगे जी. जलकुंभियाँ निकल जाएंगी जी. बारिश का सीजन आ ही रहा है जी. फिर डेंगू और फिर मलेरिया लेप्टो जी. फिर शुरू होगा जी. तो मैं यही कहना चाहता हूँ, Malaria, dengue, leptospirosis, everything will start all over again. That's what's going to happen. And every year, Pradeep, we'll be doing exactly the same thing. Every year we'll be doing exactly the same thing. We are walking on the middle of the road. I know we are holding up traffic. We are not really holding up traffic because the traffic anyway, there's a jam over here. This is not because of us. I refuse to take responsibility for this traffic jam. Traffic jam हमारी वजह से नहीं है. जी. जिस प्रकार से बीच में ऐसे चल रहा था कि पोवाई और अलग अलग लेक से जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए जी. बिल्डर्स पानी निकाल रहा था. जी. Now you have a situation where there's no water. Now you have a situation where in lakes there are some water. Yes. We find the continuous illegal तरीके से पानी वहाँ से निकाल के भर के. जी. Then number one, you talking about fish breeding. Yes. और वहाँ से आप पानी भी निकाल रहे हो. जी. आप fish को breed करने वाली बात भी करो. जी. I mean, nothing seems to be in tandem. Nothing seems to be in tandem.
नो 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 नो, बट व्हाट इज हैपनिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यार सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, पवई लेक के अंदर जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने क्या पाया कि आसपास का जो पूरा कचरा है वो पवई लेक के अंदर आप डाल रहे हैं, क्योंकि आप पवई लेक के अंदर उसको डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो पवई लेक मर रही है, वहां पे जल कुंभियां पैदा हो रही हैं, पवई लेक मर रही है, मर रही कगार पे है। और एक बार पवई लेक मर गई, इस तरफ से विहार लेक मर गई, तो फिर बचेगा क्या? Exactly. You got dead fishes there. Suddenly you had a plan of making a crocodile park there. You were saying you were But there were crocodiles in Dahisar. They were crocodiles. They were crocodiles. But you want to build it here too. But at the Yes. same time you are poisoning the entire pond. Yes, you've You're already done poisoning it. the lake. You're poisoning the lake by putting debris, all Yes. kind of construction material, Yes. 5-star waste into the river, That's right. into the pond, into the lake. Then how are you going to do this? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और सबसे You're spending money too. at the same time you are spending 36,000 crores a year. 6,000 crores. And और उसके अलावा एक मिनट प्रदीप जी, एक चीज आप भूल रहे हैं, एक तो 36,000 करोड़ रुपए जो बीएमसी का बजट है, 36,000 करोड़ रुपए जो बीएमसी का बजट है, इसके अलावा जो हजारों करोड़ रुपए सेंटर से आपको आ रहे हैं फॉर वाटर बॉडीज, water body. यानी रिवर वाटर मिनिस्ट्री से जो अलग से, वाटर बॉडी मिनिस्ट्री से जो अलग से आपको पैसा आ रहा है वो अलग है। अलग है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, They don't seem to be a correct connective plan to connect, save the rivers, save the ponds, save the lakes. That's right. They don't seem to be a plan. जी। दहीसर में हमने देखा, हमने मिथि रिवर, कुरैया स्टेट, कलीना, कुर्ला में देखा। जी। हमने दहीसर में दिनेश भाई, दहीसर में कैसे, किस प्रकार से देखा। जी संजय गांधी नेशनल पार्क तक पानी ढंग से हो रहा है, सब कुछ हो जी। रहा है। उसके बाद जब बाहर निकल रहा है तो नहीं, लेकिन लेकिन वहां पर सबसे बड़ी बात ये बनती है, वहां पर सबसे बड़ी बात ये बनती है कि दहीसर रिवर को आपने बांध दिया ना, वहां पर आपने डैम बना दिया। Exactly. अगर आप वहां पर डैम बना देंगे तो आगे पानी कैसे जाएगा? एग्जैक्टली जो यहीं पर हुआ है। आइए, यही बात जो आपके इलाके में हुई है, आपके इलाके में भी वहां पर आपने दीवार बना दी। दीवार की वजह से जो, जिसको फ्लड प्लेन कहा जाता है रिवर का, जो रिवर का कैचमेंट एरिया होता है, वो तो आपने ब्लॉक कर दिया। अगर आप वो ब्लॉक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? वहां पर सिर्फ मच्छर ही पैदा होंगे और क्या होगा? मच्छर होंगे, बीमारी होंगी जी। हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, न सुविधा होने की वजह से हमारे यहाँ पे बीमारी फैल जाए, आदमी मर रहे हैं। जी, इसका हमारे एक ही इलाज है कि अगर नदी में पानी आ जाए जी। तो ये सारी समस्याएं निकल जाएंगी। That's right. नदी में अगर फ्लोइंग पानी आ जाए जी, और साफ पानी आ जाए तो सारी समस्या करीब करीब खत्म हो साइड जाएगी। में कहीं से बना देंगे, गटर के लिए तो अलग से सिस्टम है ही, लेकिन कोई कर नहीं रहा, ये नहीं उन्होंने जी। किया। वो उनको करना पड़ेगा। That's right. Now over here, Pradeep, the other thing is जो बात अभी दिनेश भाई ने कही, जो दिनेश सिंह जी ने अभी बात कही कि क्योंकि किसी बिल्डर की नजर नहीं पड़ी, एग्जैक्टली सर। क्योंकि किसी बिल्डर की नजर नहीं पड़ी, इसलिए आज तक इस एरिया का विकास नहीं हुआ। ये एक चीज है सर, एक चीज को समझना पड़ेगा। जी, Profit seems to be the only motive. let's look at the traffic. Let's look at the traffic. Profit is the only motive Right. that moves, That's right. makes Mumbai go ahead. Yes. जब ग्रोथ हो, जो ये सरकार के प्रति, सरकार एक सेवा के भाव से कुछ नहीं कर रहा है। नहीं कर जी। बिल्कुल नहीं कर। Profit seems to be the only motive to get the entire government machinery and everybody moving in a particular direction. And because this particular area, as you said, has not come to the eyes of the land sharks, Yes. the builders, इसलिए अब तक बचा हुआ है, and nobody seems to be bothered. That's right. But as you said, this campaign is to help raise the standard of living of the most poorest of poor. Yes. At the same time, revive the rivers. And above all, they are very, let's be very clear, जहाँ तक इस जगह का सवाल है, ये जगह कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ पर चोर उचक्के रहते हों। बिल्कुल साहब। यहाँ पर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, Yes. कानून मानने वाले नागरिक रहते हैं। सब लोग यहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते हैं जो अपना टैक्स देते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। आपका सबके पास पैन कार्ड है, सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास राशन कार्ड है, सबके पास सबसे बड़ी बात है वोटर्स आईडी कार्ड है। आई कार्ड इस है। देश की और राज्य की गवर्नमेंट चुनते हैं ये। जी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ दिनेश जी
देश की सरकार ये लोग चुनते हैं, लेकिन अपना भविष्य नहीं चुन सकते। कहने का नहीं मतलब चुन ये पा हुआ। रहे, क्योंकि वो जो सरकार उन्होंने चुना है जी। वो इनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही That's है, right. करना चाहती नहीं है। जी, no, isn't that terrible? 35,000 वोटर है सर हमारे एरिया में। जी, मतलब एक वार्ड आता होगा, एक वार्ड 116 वार्ड में 35,000 वोटर है सर हमारे वार्ड। जी, मतलब 21,000 वोटर। That's a big thing, That's right? a big thing. One entire corporation board. So why is it कि 21,000 ये जो वोटर हैं, they have not been able to create a strong enough lobby. They have not been able to create a strong enough lobby to get their projects through. अच्छा बजाज साहब यही पूछ रहे, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके पूरे वार्ड ही आप में सीमित है, तो आप लोकल कॉर्पोरेटर एमएलए को प्रेशराइज क्यों नहीं कर पा रहे अपने काम? लोकल कॉरपोरेट को अगर हम हमारी समस्या लेके जाएंगे, जी। अगर बड़ी समस्या लेके जाएंगे तो उसके कुछ लोकल गुंडे होते हैं। जी, मतलब सच बोलना भारत सच बोलना सच बोलना भारत में गुनाह हो चुका है करके मीठी नदी के आसपास भी डेमोलेशन चालू है। रेसिडेंस रमाड़ा, इतने बड़े 5 स्टार होटलों का गंदा पानी उसमें आता है, वो चालू है। अगर हम लोग सच बोलने जाए, एमएलए के पास जाए, एमपी के पास जाए करके गंदगी हम तो फैला रहे, सुनवाई नहीं है सर किधर भी। हाँ, तो अगर सच बोले तो उसका हमको भुगतना पड़ता है करके उनके लोकल गुंडे आएंगे, हम गरीबों को तकलीफ देंगे। तो सच बोलेगा कौन हर चीज के लिए? अगर हम मीठी नदी के लिए आज भी अगर ये न्यूज हमने लाया यहाँ पर, यहाँ के जो आम लोगों ने, तो हमें ये भी डर है करके कि एमपी एमएलए इनके लोकल गुंडों को भेज के हमको पिटवाना दे, ये भी हमें डर है। मुझे लगता नहीं है कि आज की तारीख में ऐसा हो, मुझे लगता नहीं होता है सर, यहाँ पर जरूर होता होगा, यहाँ पर होता जरूर होता होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये देखने के बाद कोई ऐसा करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि गजानन कीर्तिकर हों, आपके बाकी जो कॉर्पोरेटर हों, अन्य यहाँ के जितने लोग हों, वो सब आपकी मदद करने को जरूर यहाँ पर आएंगे। ये देखने के बाद ऐसी उम्मीद हमारी है, हम लोगों की ये उम्मीद है कि यहाँ पर आकर के जो सुविधाएं आपको मुहैया करानी चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं आपको जरूर उपलब्ध होंगी, ऐसा हम समझते हैं। That's what I think। आप बताएं। बिल्कुल दिनेश जी। यहाँ के जो भी लोकल आमदार हो, खासदार हो, जी, यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान देवे जी, तो ये उनके लिए ही है, ये तो उनको वोट देते ही हैं, करेक्ट, कंटिन्यू उनके साथ लगे हुए हैं। जी। अभी क्या उम्मीद रखे हम 30-40 सालों से भारत? ऐसा है एक ज़माना था, किसी को ये लगता नहीं था कि कभी भी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। Yes, sir. किसी को ऐसा लगता नहीं था कि कभी भी हर एक के घर में टेलीफोन आ जाएगा। आज हर एक के हाथ में फ़ोन है, Yes, sir. हर एक के हाथ में फ़ोन है ना? Yes, sir. तो 25 साल से अगर बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव नहीं होगा, अब ज़रूर होगा। इस उम्मीद के साथ आप चलें, आप उम्मीद ना छोड़ें, ज़रूर बदलाव होगा। दिनेश जी आप बताएं। जी, बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज काफ़ी फंड नदियों के नाम पे इशू होने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी नमामि गंगे नाम का प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं, तो नदियों की तरफ उनका काफ़ी ध्यान है। तो निश्चित तौर पे वो मुंबई की तरफ भी ध्यान देंगे। मीठी रिवर जो मुंबई की सबसे बड़ी नदी है, That's right. सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। उसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश तो करना ही चाहिए। आप बताएं। सर one thing, the final word is sir, 70 odd water bodies जो आइडेंटिफाई किया गया है, 70 odd water bodies, सरकार के पास फंड है, सरकार के पास मैन पावर है, सरकार के पास एक्सपर्ट मैन पावर है जो चाहिए। लोग सरकार के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। जहां मिथि रिवर हो, दहीसर हो, अलग अलग रिवर्स के किनारे जहां आपने कैंपेन शुरू किया, लोग सामने आकर कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं। That's right. बट we need to awaken the government. You got the funds, 36,000 crores, 36,000 crores of BMC budget, 36,000 crores of BMC budget. You got an able administration. The only thing is vision somewhere. Vision. Where is the will? अरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप लोग मानते हैं कि नहीं? अगर इच्छा शक्ति होगी, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? अरे बड़ी मरी हुई आवाज निकली है भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। All right. That's it. That's all we've got for you. That's all we've got for you from right here at Moraji Nagar. This is the origin of the Mithi River, by the way. Where is the river? We'll have to find it. अब ये मिठी नदी है कहाँ पे, वो अभी ढूंढना बाकी है। गंदा नाला दिखा, जलकुंभी दिखी, 5 स्टार होटल्स की गंदगी दिखी, लेकिन मिठी नदी नहीं दिखी फिलहाल के लिए। मिठी नदी को हम लोग ढूंढ के छोड़ेंगे और उम्मीद करते हैं, क्योंकि सब लोगों का साथ है, और जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि सब लोगों का साथ है, इसलिए मिठी नदी एक बार फिर पुनर्जीवित होगी
और मिठी नदी का पानी मैं उम्मीद करता हूं 1 या 2 साल के अंदर एक बार फिर आप लोग असल में पिएंगे, पीने लायक होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा। That's it. That's all we've got for you from me, RKB, on the RKB show. Pradeep Nambia with me, Dinesh Singh, of course, right here with me on the Atharva Metro Maharashtra TV. We'll, of course, be back with you tomorrow at the same time from another place on a subject that really and truly concerns you. Bye-bye.